दोस्तों चलिए आज आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। चलिए आज आपको एक कथा सुनाते हैं। ये कथा है झूठ पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय की। ये कथा है एक आज्ञा पालक और वचनबद्ध शख्स की। ये कथा है मर्यादा, निष्ठा और पराक्रम की। ये कथा है वधु प्रेम और भाईचारे की मिसाल की। तो चलिए आज आपको उनके दर्शन करवाते हैं और चलिए आज आपको भगवान श्री राम से मिलाते हैं और उनकी कथा रामायण सुनाते हैं। दोस्तों, रामायण विश्व भर के प्राचीन और बड़े ग्रंथों में से एक है जिसमें लगभग 24,000 श्लोक मौजूद हैं। तो इसे डिटेल में कवर करना, वो भी सिर्फ एक वीडियो में, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरी रामायण की एक समरी समझ लें और जो इसके मेन इवेंट्स हैं उनको एक स्टोरी के फॉर्मेट में देख लें। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो उस हर एक शख्स को देखना चाहिए जिसने कभी रामायण नहीं पढ़ी या फिर जिसने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मान्यताओं के अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम अवतार श्वेतवाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवांतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। और स्कॉलर्स का मानना है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ लगभग 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा के आसपास लिखा गया था। तो पूरी रामायण को 7 चैप्टर्स या कांड में डिवाइड किया गया है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ओरिजिनल रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, उसमें केवल 6 चैप्टर्स ही हैं और 7वां कांड जो कि उत्तर कांड है, इसे बाद में ऐड किया गया है। वहीं कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पहला कांड है उसे भी बाद में ही ऐड ऑन किया गया है। तो चलिए हम लोग सारे चैप्टर्स यानी कि कांड को एक एक करके देखते हैं। पहला कांड है बाल कांड। तो अयोध्या नगरी जो कि मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर दशरथ नाम के एक राजा हुए जिनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न किया गया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव खुश हो जाते हैं और स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को वरदान स्वरूप खीर देते हैं, जिसे कि राजा अपनी 3 पत्नियों में बांट देते हैं। और खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और देखते ही देखते चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जहाँ वे रहते थे उस सुंदर वन में राक्षसों का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। तो राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को और इसके साथ ही उसके पुत्र सुबाहु को और कई और राक्षसों को मार डाला और ताड़का के दूसरे पुत्र मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार फेंक दिया। अब फ्रेंड्स, मारीच नाम के इस राक्षस को आप याद रखिएगा, क्योंकि कहानी में आगे इसका एक मेन रोल है। अब जब राम जी ने इतने सारे राक्षसों को मार डाला तो लक्ष्मण जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी राक्षसों की पूरी सेना का संहार कर डाला। और इसी बीच धनुष यज्ञ के लिए राजा जनक का निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उनकी नगरी मिथिला, जिसे कि जनकपुर भी कहा जाता है, वहां जाते हैं। रास्ते में राम जी गौतम मुनि की पत्नी अहल्या का भी उद्धार करते हैं, जो कि स्वयं गौतम मुनि के शाप के कारण सजा भोग रही थी। अब मिथिला में वापस आकर राम जी शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं कि तभी वह बीच से टूट जाता है। फ्रेंड्स, ये वही धनुष था जिसे कि पहले कई और योद्धाओं ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे हिला भी नहीं पाए थे। और इसीलिए जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी ने राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह कर लिया। अब राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु श्री वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। और इसी के साथ बालकांड की समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच आरंभ होता है राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन का संघर्ष, अयोध्या कांड। अब राम के विवाह के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ ने राम जी का राज्याभिषेक करना चाहा। तभी मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी की बुद्धि फेर दी। मंथरा की सलाह से कैकेयी को भवन में चली जाती है।
राजा दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि उसके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। पिता के वचन का सम्मान करते हुए श्री राम जी वन में चले गए और इनके साथ ही लक्ष्मण जी और सीता जी भी वन में चली गए। अब चलते चलते तीनों प्रयाग पहुंचते हैं, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं ये वीडियो प्रयागराज से ही शूट कर रहा हूँ। अब प्रयाग पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहाँ से राम यमुना स्नान करते हुए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही चित्रकूट में निवास करने लगे। इधर अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। इस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में रहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें ननिहाल से वापस बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ का अंतिम संस्कार कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम जी को मनाकर वापस लाने के लिए चित्रकूट चले गए। अब पिता की मृत्यु का समाचार सुन के राम जी को बड़ा दुख हुआ। भरत ने राम जी को वापस अयोध्या आने के लिए कहा, लेकिन राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने और रघुवंश की रीत निभाने के लिए इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम जी की पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और खुद नंदीग्राम, जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जाकर रहने लगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही समाप्ति होती है अयोध्या कांड की। वनों और जंगलों के दिन प्रतिदिन के संघर्षों की अब इनको आदत सी हो गई थी। राम जी खुशी खुशी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास व्यतीत कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा होता है कि इनके जीवन में दुखों का सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसका उल्लेख हमें अरण्य कांड में देखने को मिलता है। अब कुछ समय बाद राम जी चित्रकूट से प्रस्थान कर जाते हैं और रास्ते में अत्रि ऋषि, शरभंग मुनि, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जटायु से होती है। राम पंचवटी को अपना अगला निवास स्थान बनाते हैं। अब पंचवटी में एक दिन रावण, जो कि लंका का राजा था, उसकी बहन शूर्पणखा आती है और राम जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। इसके बाद वह राम जी से आकर प्रणय निवेदन करती है, यानी कि राम के प्रति अपने इस अफेक्शन की बात को राम के सामने रखती है। लेकिन राम जी ने यह कहकर कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ और मेरा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण जी ने भी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। अब शूर्पणखा ने खर और दूषण, जो कि रावण के सौतेले भाई थे और वहीं दंडक वन में निवास करते थे, उनसे मदद मांगी। तब वे दोनों अपनी सेना को लेकर लड़ने के लिए आ गए। लड़ाई में राम ने खरदूषण और इसके साथ ही उनकी पूरी सेना का संहार कर डाला। अब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से जाकर शिकायत की और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। तो रावण ने मारीच, जो कि ताड़का का दूसरा बेटा था, जिसे राम जी ने बाण मारकर समुद्र के पार भेज दिया था, उसे स्वर्ण मृग यानी कि सोने का हिरण बनाकर भेजा, जो कि देखने में अत्यंत मनमोहक था। अब सीता जी इस स्वर्ण मृग की सुंदरता पे मुग्ध हो जाती हैं और राम जी से उसकी छाल यानी कि गोल्डन स्किन की मांग करती हैं। अब लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम जी स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, लेकिन मरते मरते मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज लगा दी, जिसे लक्ष्मण को लगा कि राम किसी मुसीबत में है। इसीलिए सीता के आदेश पर लक्ष्मण जी राम की सहायता के लिए वन में चले जाते हैं। इधर लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन तलवार के प्रहार से रावण ने उसे भी अधमरा कर दिया। इधर सीता को ना पा करके राम जी अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। थोड़ा छानबीन करने के बाद रास्ते में उनकी मुलाकात जटायु से हो जाती है। जटायु ने उन्हें रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा और सीता को अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उनका अंतिम संस्कार किया
और सीता जी की खोज में सघन वन में आगे बढ़ गए। अब रास्ते में राम जी ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गांधर्व कबंध का वध करके उसका भी उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर उसके द्वारा दिए गए जूठे बेरों को उसकी भक्ति के वश में होकर खाए। और इस प्रकार सीता जी की खोज में वे सघन वन में आगे बढ़ते गए। एंड फ्रेंड्स, यहीं से अरण्य कांड की समाप्ति हो जाती है। राम जी सीता माता की खोज में चलते चले जा रहे थे, मगर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि सीता जी को ढूंढने में उन्हें और लोगों की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तभी चलते चलते वे ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं और यहीं से शुरुआत होती है किष्किंधा कांड की। अब राम जी चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत के पास आ जाते हैं। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता था। यहाँ पर्वत में ये लोग सुग्रीव के भाई बाली से छुपकर रहते थे, जो कि सुग्रीव को मारना चाहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को ना भेजा हो, उसने हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। और फ्रेंड्स, यहीं पर हनुमान जी राम जी से पहली बार मिलते हैं। ये जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान जी सुग्रीव और राम जी में मित्रता करवा देते हैं। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी यानी कि सीता जी मिल जाएंगी और उन्हें ढूंढने में वो उनकी मदद करेगा। साथ ही उसने अपनी गाथा भी राम को सुनाई कि कैसे वो अपने भाई बाली से छुपकर यहाँ पर रहता है। बाली किष्किंधा का राजा था। अब राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा तथा बाली के बेटे अंगद को युवराज का पद दे दिया। अब कुछ समय बाद सुग्रीव ने भी अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज में लगा दिया। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां उनकी भेंट संपाति से होती है। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा हुआ है। अब जामवंत, जो कि हनुमान जी के मामा थे और इनकी वानर सेना में एक प्रमुख भूमिका थी, तो ये हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित करते हैं और उनकी शक्तियों का उन्हें एहसास दिलाते हैं। और यहाँ से किष्किंधा कांड की भी समाप्ति हो जाती है। अब तक की खोजबीन से ये तो पता चल गया था कि सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में रखा गया था, लेकिन उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल करना ज़रूरी था। तो इसी काम के लिए चुना गया हनुमान जी को। इसके आगे की कहानी हमें सुंदर कांड में जानने को मिलती है। तो अब हनुमान जी निकल पड़ते हैं लंका की ओर सीता जी की खोज में। रास्ते में सुरसा को देवी देवताओं के द्वारा भेजा जाता है हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। इसके अलावा रास्ते में उन्होंने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का भी वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अब लंका में हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है, जो कि रावण का ही भाई था, लेकिन रावण के विचारों से उसके विचार बिल्कुल अलग थे। विभीषण भी एक राम भक्त थे। अब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां पर रावण सीता जी को धमका रहा था। रावण के जाने के बाद त्रिजटा, जो कि सीता की पहरेदारी में तैनात थी, उसने सीता को सांत्वना दी। अब एकांत पाकर हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और राम जी के द्वारा भेजी गई मुद्रिका उन्हें देते हैं, ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि हनुमान जी को सच में राम जी ने ही भेजा है। अब हनुमान जी के यहाँ होने की खबर रावण को हो जाती है और इसीलिए हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण द्वारा भेजे गए उसके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। अब रावण अपने दूसरे पुत्र मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण द्वारा पूछे जाने पर हनुमान जी ने अपना परिचय रामदूत के नाम से दिया। अब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान जी ने उसी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। अब हनुमान जी वापस सीता जी के पास पहुंचते हैं और सीता जी अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा करती हैं और हनुमान जी वापस समुद्र पार करके राम जी के पास पहुंचते हैं और राम को सारा संदेश देते हैं। हनुमान जी के इस काम से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब राम वानरों की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि वो राम से बैर ना ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित करके लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गया और राम ने उसकी वफादारी देखकर उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र देवता से रास्ता देने की विनती की
विनती ना मानने पर राम को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती के पश्चात नल और नील के द्वारा समुद्र पर पुल बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि नल और नील को ये वरदान मिला हुआ था कि वो जिस भी चीज को पानी में फेंकेंगे वो कभी भी पानी में डूबेगी नहीं। और फ्रेंड्स, यहीं से सुंदरकांड की भी समाप्ति हो जाती है। और अब ये पूरी कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। राम के पास सेना में लोग तो कम थे, लेकिन जितने थे सारे बहुत काबिल और योग्य थे। और अब बारी थी घमासान की। इसके आगे की कहानी लंका कांड, या जिसे हम लोग युद्ध कांड भी कहते हैं, उसमें हमें देखने को मिलती है। अब जामवंत जी के आदेश से नल और नील दोनों भाइयों ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम जी ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित पुल के पार उतर गए। और फ्रेंड्स, ये जो पुल था इसके सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आप श्रीलंका और भारत के बीच में एक कनेक्टिंग स्ट्रिप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि यही वो पुल है जिसे पार करके श्री राम जी लंका गए थे, और इसीलिए इस ब्रिज का नाम भी राम सेतु पड़ गया। एंड फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ब्रिज भी पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसा कि रामायण में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि कुछ रिसर्चेज एंड डेटिंग टेक्नोलॉजी ये भी कहती है कि ये ब्रिज नेचुरली फॉर्म हुआ है लाइमस्टोन से, और ये कहीं से भी मैन मेड नहीं है। खैर, हम लोग वापस आते हैं अपनी कहानी में। तो जब राम अपनी सेना के साथ इस पार आ गए तो समाचार सुनकर रावण मन ही मन में बहुत व्याकुल हुआ। मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, उसके द्वारा राम से बैर न लेने के लिए समझाए जाने पर भी रावण का अहंकार नहीं जाता है। इधर राम अपनी सेना के साथ मेरू पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद, जो कि बाली का बेटा था, वो राम का दूत बन के रावण के पास जाता है और रावण को राम की शरण में आने के लिए कहता है, मगर रावण नहीं मानता है। अंत में शांति के सारे प्रयास असफल होने के बाद युद्ध की शुरुआत होती है। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध होता है। शक्तिबान के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर संजीवनी लेने के लिए भेजा, क्योंकि अब वही एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो कि लक्ष्मण जी की जान बचा सकती थी। अब हनुमान जी तुरंत निकल पड़ते हैं संजीवनी लाने के लिए। गुप्तचर से संदेश मिलने पर रावण ने हनुमान जी के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। उसने काल नेमी नाम के एक राक्षस को भेजा, जिसका कि हनुमान जी ने वध कर दिया। अब औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा करके चल देते हैं। रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत हनुमान जी को राक्षस समझकर बाण मार के मूर्छित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उनसे माफी मांगकर उन्हें विदा कर देते हैं। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम विलाप करने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी सही समय पर औषधि लेकर आ जाते हैं और सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं। अब रावण ने युद्ध के लिए अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी, और उधर लक्ष्मण जी भी मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं। रावण के सभी प्यादे खत्म होने के बाद अब रावण खुद ही युद्ध भूमि में उतरता है। राम और रावण के बीच अनेकों घोर युद्ध होते हैं, लेकिन रावण हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन बाद में विभीषण ने राम जी को रावण को मारने का तरीका बताया और आखिरकार रावण राम जी के हाथों मारा गया। अब विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रावण के पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य तो मिल गया, और भले ही उसने सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ी हो, लेकिन इस लड़ाई में वो जीत कर भी हार गया। युगों युगों तक, अनंत काल तक के लिए इसे विश्वासघाती और देशद्रोही का दर्जा मिल गया, और घर का भेदी लंका ढाए जैसी कहावतों का जन्म यहीं से हुआ। राम और सीता खुशी खुशी अयोध्या पहुंचते हैं, और इसके आगे की कहानियां जैसे कि रावण तथा हनुमान की जन्म कथा, राम जी द्वारा सीता का त्याग करना, राम राज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लवकुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाना, उनके पुत्रों लवकुश द्वारा वाल्मीकि रचित रामायण का गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण परित्याग आदि, ये सब कहानियां हमें उत्तरकांड में देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी रामायण की समरी जो कि मैंने आपको समझाई। और फ्रेंड्स, मैंने इतने बड़े महाकाव्य को इतने छोटे से वीडियो में समझाने की अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है।
तो इसीलिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।